नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगातार जारी है। सभी राज्य की सरकारें अपने प्रदेशवासियों के लिए हर तरीके से मदद के लिए आगे आ रही हैं। कोई भी राज्य सरकार इस वक्त पूरी तरीके से मुस्तैद है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने प्रदेशवासियों के लिए लगातार कोई ना कोई सराहनीय कदम उठा रहे हैं। फिर चाहे बिहार का बाशिंदा राज्य में हो या फिर बाहर कहीं फंसा हो, सबको मदद पहुंचाने की बिहार सरकार सतत प्रयास कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार लौटे राज्य के मजदूरों को खर्च के अलावा 500 रुपए अतिरिक्त बिहार सरकार देगी। बिहार के बाहर रहने वाले 19 लाख लोगों को 1000 रुपए दिया जा चुका है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आपके सहयोग से ही हम इस महामारी से निपटने में सफलता हासिल करेंगे। कोरोना से भयभीत नहीं होंगे, सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग, वहां चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी, ये व्यवस्था कर दी गई। और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहां पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी है, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहां पर आएंगे। और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहां, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी, वहां से जो जहां के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहां थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहां उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहां फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहां से यहां आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का। और जहां जहां भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया। उसी हिसाब से वहां पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। देशव्यापी कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की है। इन योजनाओं से ग्रामीण किसान और खेल के प्रति समर्पित युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण समेत प्रवासी मजदूरों को भी गांव में ही रोजगार मिले। तीनों योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होने की संभावना है। वहीं राज्य के मजदूरों के खाते में करीब 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो पाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत से ग्रामीणों को काफी लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ऐसी आपदा और संक्रमण एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आया है। सीमित संसाधन होने के बावजूद बेहतर स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों को वापस लाने और उनके लिए आजीविका का संसाधन जुटाने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्धता दिखा रही है।
बोकारो में केरल और त्रिवेंद्रम से आने वाले कुछ मजदूरों का दर्द झलक पड़ा है। मजदूरों ने कहा कि उनके पास में पैसे नहीं हैं, लेकिन उनको किराया देकर जाना पड़ रहा है। कुछ मजदूरों ने कहा कि उनके पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों से मंगवाए हैं। आपको बता दें, बोकारो में कुछ देर के लिए केरल और त्रिवेंद्रम से आने वाली 2 ट्रेनें रुकी थी, जहां बोकारो रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों के साथ साथ कुछ समाजसेवियों ने भी फल और नाश्ते के साथ पानी की बोतल देकर सभी को विदा किया। इस दौरान कोई भी मजदूर रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरा। आपको बता दें, केरल से आने वाली ट्रेन धनबाद गई। दोनों ट्रेनों में 2000 से ऊपर के मजदूर रहे। किसी को साहिबगंज जाना था, तो किसी को गिरिडीह, तो किसी को गोडा। सभी अपनों के पास जाने के लिए बेताब दिखाई दिए, खुश नजर आए। मजदूरों ने केंद्र से लेकर झारखंड के सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है। आ रहे त्रिवेंद्रमपुरम से। कहाँ जाना है? जा रहा है साहेबगंज जिला। साहिबगंज जिला। हाँ, आप लॉकडाउन की अवधि में जब वहाँ फंस गए तो क्या क्या संकटों से गुजरना पड़ा आपको? बहुत संकट से गुजरना पड़ा सर। खाने अब आप घर जा रहे हैं? हाँ, खाने के लिए नहीं मिल रहा था। रूम में हमेशा बैठे रहे, सोते रहते थे। अब आप घर जा रहे हैं, आपको हाँ। कैसा अनुभव हो रहा है? घर जा रहे, घर पहुंचने के बाद अब थोड़ा बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ट्रेन में फ्री ले जाएगा, उसके बाद तो पैसा भी पैसा भी लिया गया। कितना पैसा लिया? 875 रुपये लिया गया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? बबलू चौधरी। इससे पहले एक ट्रेन गुजरी थी, वो केरला में कैलीकट से लेकर धनबाद में टर्मिनेट होने वाली थी। तो उसके यहाँ टेक्निकल हॉल्ट था, सिर्फ क्रू गार्ड चेंज हुआ और बाकी जो कार्रवाई करने के बाद उसको तुरंत भेज दिया गया। और अभी जो तुरंत ट्रेन निकली है वो आपकी त्रिवेंद्रम से आ रही है केरला में, और ये इनिशियली पहले रांची में जो हटिया जगह है वहाँ पर टर्मिनेट होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको ईस्टर्न रेलवे के जसीडी तक ले जाया जाएगा। पहले जो ट्रेन गुजरी थी उसमें कितने यात्री थे और दूसरे में कितने थे? उसमें पिछली वाली ट्रेन में करीबन 900 से 1000 लोग थे, और इसमें एग्जैक्टली हमको काउंट मालूम है 1124 लोग इस ट्रेन में थे। ठीक है, 1124 लोग इस ट्रेन में थे, और उन सभी को यहाँ पे पानी और मॉर्निंग में कोई स्नैक्स वगैरह कुछ खाने के लिए दिया गया है। और विस्तृत व्यवस्था खाने पीने की धनबाद में किया गया, जो कि नेक्स्ट स्टॉपेज है वहाँ पे IRCTC का बेस किचन है, वो लोग पूरा प्रबंध। तो पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी बीच भारत सरकार और झारखंड की सरकार के संयुक्त प्रयास से बोकारो में एक अच्छी खबर आई है। बोकारो के 184 छात्र छात्राएं और 5 अभिभावक सकुशल लॉकडाउन में कोटा राजस्थान से बोकारो पहुंचे। बोकारो के उपायुक्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बोकारो के सभी बच्चों को राजस्थान के कोटा से बोकारो लाया गया है। हम सभी बच्चों का वेलकम कर रहे हैं। सभी बच्चों का धनबाद से बोकारो आने के बाद बोकारो जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद बच्चों को 14 दिनों तक घर पर रहने की सलाह दी गई। बहुत सारी शुभकामनाएं। बोकारो पहुंचते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। बोकारो पहुंचते ही सभी छात्रों को हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 11D स्कूल में रखा गया। उन्हें सैनिटाइज के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था की गई। बच्चों की घर वापसी की सारी तैयारियां पूर्व में ही बोकारो जिला प्रशासन द्वारा की गई थी। राजस्थान के कोटा से बोकारो पहुंचे छात्रों तथा अभिभावकों ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बोकारो के उपायुक्त मुकेश कुमार का आभार प्रकट किया और कहा कि सीएम और डीएम अंकल थैंक यू सो मच। उनका यह भी कहना था कि इनके प्रयासों के कारण ही हम सब अपने घर वापस लौटे हैं। वहीं बोकारो के SDSO शशि प्रकाश सिंह और बोकारो के पुलिस अधीक्षक आप अपने दल बल के साथ में बच्चों के स्वयं और व्यवस्था को लेकर स्वागत में तैनात दिखे और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी बच्चों को अपने घर वापस भेजा। प्रशासन बोकारो की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले घुसते ही किशोर कुमार के अंदर बैठेंगे। पालन करते हुए अच्छा प्रावधान किया हुआ है यहाँ पे, और लोग चूँकि थक हार करके दूर से आए हैं तो हम लोगों ने इनके जलपान वगैरह जो बेसिक अम्यूनिटीज़ होता है उनकी भी हम लोगों ने व्यवस्था करी हुई है, और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विदाउट एनी डिले अब बच्चे भी उत्साहित होंगे जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने घर में। जिला प्रशासन बोकारो के द्वारा कोटा से जो बच्चे बच्चियां आए हैं धनबाद होते हुए, उन सबको हम लोग उनका वेलकम कर रहे हैं। उनको हम लोग जो है इवन फूड, बिस्किट्स, वाटर बॉटल, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ एक वेलकमिंग जेस्चर भी जिला प्रशासन की पूरी टीम का है, जिसमें हमारे हेल्थ ऑफिसर जो है उनकी स्क्रीनिंग। कहाँ से आ रही हैं? कोटा से। रास्ते में किसी तरह का दिक्कत?
कहाँ से आ रही हैं? कोटा से। रास्ते में किसी तरह का दिक्कत? मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, पर मैं कोटा गई थी पढ़ाई करने के लिए, और जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घर की याद तो सबको आती है, घर आने का हमने बहुत प्रयास किया पर हो नहीं पाया। हाँ, देर से ही सही, पर हम लोग। मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस ने एसपी ने बाजार का भ्रमण करके अनाउंसमेंट करके लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। भिंड पुलिस ने सुबह के समय खुल रही दुकानों को बंद करवाया, सड़कों पर घूम रहे लोगों को घरों में जाने की हिदायत दी। पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ में गोल मार्केट चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने पूरी मार्केट के माध्यम भ्रमण करते हुए अनाउंसमेंट भी किया। जनता से अपील की गई कि लॉकडाउन के दौरान घरों पर रहें, कोई भी व्यक्ति आवश्यकता होने पर भी बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलेगा। सड़कों पर अगर कोई बिना मास्क के मिलता है तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से बचने के तरीकों को अपनाएं और अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखें। इसके बाद में कोतवाली थाने के पास में पहुंचे एसपी ने सभी पुलिस कर्मचारियों से भी मास्क लगाने की बात कही। एसपी के निर्देशन में पुलिस के जवानों ने चौराहे पर लगे चेकिंग पॉइंट्स पर बिना मास्क पहने जा रहे लोगों को रोका, उन्हें मास्क पहनकर निकलने के लिए प्रेरित किया। वाहनों से सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस कर्मचारियों ने लाठी दिखाकर अपने घरों की ओर भेजा। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं भ्रमण के दौरान की शहर की जनता से घर में रहने की अपील की है और सभी को जागरूक करने की कोशिश की गई है। बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को सावधान रहने का आदेश दिया गया है।